आखिर क्यों हो जाते हैं हम नेगेटिव? क्यों हमारे माइंड में आते हैं नेगेटिव थॉट? आखिर होते क्या हैं नेगेटिव विचार? हाँ जी दोस्तों, जो नेगेटिविटी है ना वो हमको सफलता से इतना दूर कर देती है कि हम जब अपने किसी काम में मन लगाना भी चाहते हैं ना तो भी हम उसकी तरफ अपना मन नहीं लगा पाते हैं क्योंकि हम हो जाते हैं नेगेटिव। तो दोस्तों, नेगेटिविटी से कैसे बचें, कैसे अपने आप को हम पॉजिटिव रखें, तो एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए यूजफुल और मोटिवेशनल होने वाली है। मैं अनीता तोमर आपका वेलकम करती हूँ आपके ही वीडियो में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया और कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, पहले हम ये समझते हैं कि नेगेटिव विचार आखिर होते कैसे हैं, जो हमें काम करने से रोकें, जो हमें कुछ भी करने से 100 बार सोचने के लिए मजबूर कर दें। मजबूर क्या मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दें कि क्या होगा? ये हो गया तो, वो हो गया तो। ये नहीं कि हम कुछ भी नया काम करें या कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में करें, तो हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें आ जाएँ जिससे कि हमारे अंदर डर बैठ जाए, है ना? डर, खोने का डर, कुछ ना पाने का डर, असफल होने का। यही जब हम सोचते हैं, तो ये होते हैं नेगेटिव थॉट्स जो कि हमको कोई भी काम करने के लिए पीछे कदम करने पे मजबूर कर देते हैं। ये नहीं कि हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें हमारे दिमाग में मतलब हम ऐसे सोचते हैं कि हम फिर आगे बढ़ ही नहीं पाते। और दोस्तों, कोई भी हमें नेगेटिव नहीं करता है, हमारे विचार ही हमको नेगेटिव करते हैं। तो सबसे पहले खुद पर काम कीजिए। हम हमेशा हम बोलते हैं, और आप जितनी भी वीडियोस देखते होंगे मोटिवेशनल, उसमें सबसे पहले एक ही लाइन आती है कि हमें अपने ऊपर काम करना है, अपनी सोच के ऊपर काम करना है ना? देखते तो हम सब बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन फिर हमारे माइंड में क्लिक हर किसी की बात नहीं करती है। तो क्लिक जब भी करेंगी जब आपके माइंड में पॉजिटिव विचार आएगा, वरना आप कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, जब तक नहीं होगा, जब तक आपके अंतर मन से आवाज नहीं आएगी, आप नेगेटिविटी को नहीं छोड़ोगे, पॉजिटिव विचार का वेलकम नहीं करोगे। यानी कि बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए माइंड को। आपने एक ही जगह रुक कर बैठ गए हो, अपने आप को वहीं पे आपने सेट कर लिया है और आप डर जाते हो कुछ भी नया काम करने से, और आपको ऐसा लगता है कि भाई इसमें हम असफल हो गए, लोग क्या कहेंगे। तो यही सब नेगेटिविटी होती है जो कि हमको आगे नहीं बढ़ने देती। तो अगर हमें अपनी लाइफ को बेहतर करना है, खुश रहना है, अपनी वैल्यू बनानी है, देखिए वैल्यू बनाने से ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हर कोई हमें पसंद करे, है ना? जैसे जैसे हम सभी को पसंद नहीं करते, वैसे सभी लोग हमें भी पसंद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि हमें अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। अपनी वैल्यू पहले हमें खुद बनानी है ना? हमें अपने काम ऐसे करने हैं कि लोग हमारे काम से प्रभावित हों, तो वो खुद ब खुद हमारी वैल्यू करेंगे, है ना? और ये दिमाग में कभी मत डालिएगा कि सभी लोग हमें पसंद करें। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे हम सबको पसंद नहीं करते, तो कैसे पॉसिबल है कि सब लोग हमें पसंद कर लें? तो नेगेटिविटी तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब आते हैं हम पॉजिटिव थॉट्स क्या होते हैं, जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमें खुश रहने के लिए वजह देते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी खुश रखते हैं, वो होते हैं पॉजिटिव थॉट। जब आप किसी परेशानी में सफ़र कर रहे हैं, या फिर कोई परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है, या फिर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उस कंडीशन में भी आप अपने आप को सँभाल के रखते हैं, आप अपनी फैमिली को भी सँभाल के रखते हैं। तो दोस्तों, ये होते हैं पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव पर्सन, है ना? कोई भी इंसान अगर पॉजिटिव है, तो उसके थॉट इसी प्रकार के होंगे कि वो जभी भी परेशानी में होगा, उसका फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स या वो खुद, तो अपने ऊपर उसका कंट्रोल होगा। उसे पता होगा कि क्या सही है, क्या गलत है। जब हम नेगेटिव होते हैं ना दोस्तों, तो हम अपना आपा खो देते हैं। हमारा दिमाग काम नहीं करता, हमारे हाथ-पैर काम नहीं करते, हम कुछ भी बोले चले जाते हैं, है ना? और कुछ ऐसा कर जाते हैं, जो हमें उम्र भर उस चीज़ के लिए पछताना पड़ता है। क्योंकि देखिए, गुस्से में ना जब हमारी ज़ुबान पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे हाथ पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो ज़ुबान तो ऐसी चीज़ है कि जब हम गुस्सा होते हैं तो पता नहीं क्या से क्या मतलब हम बोल जाएँ। हमारी ज़ुबान से निकले हुए वर्ड्स कभी भी रिवर्स तो होते ही नहीं। वैसे ही हमारी वाणी से निकले हुए बोल भी कभी वापस नहीं आते। जैसे समय कभी रिवर्स नहीं होता। जब हम नेगेटिव होते हैं तो हमारा माइंड भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमें कुछ नहीं पता होता कि हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं। क्योंकि हमारे थॉट ही उस तरीके से हो जाते हैं। हमें लगता है कि यही असली खुशी है, किसी को जवाब देना, किसी को परेशान करना, दुःख रहना, या कुछ ऐसी हरकत कर देना जिसमें कोई सामने वाला परेशान हो। आपको नहीं, दिमाग में मतलब दिमाग काम ही नहीं करता नेगेटिव पर्सन का, क्योंकि वो नेगेटिव ही हो गया होता है। जब हम नेगेटिव होते हैं ना, तो हमारे मन के अंदर ऐसे ही विचार आते हैं जो हमको आगे बढ़ने से रोकते हैं। और जब हम पॉजिटिव होते हैं ना दोस्तों, तो हम उन्हीं परिस्थितियों में
हल निकाल लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। जो पॉजिटिव इंसान होता है ना, वो दूर तक सोच के चलता है, उसका माइंड बहुत शार्प होता है, वो बिल्कुल भी जल्दबाजी में कोई भी जो है हल नहीं निकालता किसी भी समस्या का। वो पहले सोचता है, विचार करता है, और ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत ही खराब होती है हमारी लाइफ में, उसमें भी बहुत ही जो है ध्यान से, बहुत ही हिम्मत से अपनी आने वाली जो लाइफ में प्रॉब्लम है उनका सामना करता है, डटा रहता है। जैसे होता है ना, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हम होश खो बैठते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि अब हमारी लाइफ में होगा क्या। तो वहीं पर जो पॉजिटिव इंसान है ना दोस्तों, वो धैर्य बांध के रखता है, खुद भी संभलता है, अपनी फैमिली को भी संभालता है। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में ना पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेगेटिव पर्सन को डिप्रेशन में जाने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जब वो नेगेटिव रहेगा, उसके दिमाग में हमेशा ऐसे ही ख्याल आएँगे कि हमारे साथ ऐसा हो गया तो, हमारी फैमिली में ऐसा हो गया तो, हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ कुछ हादसा हो गया तो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना दोस्तों, घर से बाहर कहीं जाते हैं या टूर पे आते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, या कहीं कहीं भी जाते हैं अपनी फैमिली के साथ पे, तो उनके दिमाग में हमेशा यही क्वेश्चन चलता है कि कुछ हो गया तो, ये हादसा हो गया तो, वो हादसा। मतलब वो इतना नेगेटिव होते हैं ना, और जब चीज़ें हो जाती हैं ना, तो उनको इस चीज़ का प्रूफ मिल जाता है कि देखो मैंने कहा था ना, ऐसा हो गया। ये नहीं कि वो चाहते हैं कि लाइफ में मतलब उनको इतना ज़्यादा डर रहता है अपनी ज़िंदगी में, और वो डरे हुए होते हैं, और जब चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जब वो सोचते हैं वही हो जाता है, तो उनको यकीन हो जाता है कि अब हमारी लाइफ में ऐसा ही होगा आगे। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो क्यों ना दोस्तों हम पॉजिटिव सोचें। नेगेटिव सोचने से आपको मिला क्या? दुःख मिला, दर्द मिला, आगे आप बढ़ने वाले नहीं हो, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। नेगेटिव थॉट के साथ में हम कोई भी लाइफ में डिसीज़न नहीं ले सकते। लेंगे तो ज़िंदगी भर सोचते ही रहेंगे, क्वेश्चन मार्क ही लगाते रहेंगे, और हमेशा अपने ऊपर शक करते रहेंगे, है ना? और हो सकता है कि डिप्रेशन में भी चले जाएँ, अगर वो चीज़ें, मतलब जो भी हमने अपनी लाइफ में करी हैं या किसी को कही हैं करने के लिए, उसमें वो सफल ना हो। फिर वो आपको ही कोसेगा कि देखो आपने कहा था, मैंने ऐसा किया, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। है ना? क्योंकि आप खुद अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको आत्मविश्वास नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो नेगेटिविटी से बचने का सबसे सरल उपाय तो यही है कि जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आए, तो अपना पूरा ध्यान भगवान की तरफ लगा दीजिए, अपना पूरा ध्यान अच्छी बातों में लगा दीजिए। बस यही बोलिए कि जो भी होगा मेरे साथ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। क्यों सोचें कि हमारे साथ कुछ खराब होगा? देखिए दोस्तों, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में है सिर्फ़ और सिर्फ़ कर्म करना, अच्छी बातें सीखना, अपनी लाइफ़ को बेहतर करना, खुश रखना, है ना? और अगर आप नेगेटिव चीज़ें सीखते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, फिर आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं अपनी लाइफ़ में, तो क्या वो लाइफ़ आपकी सक्सेस होगी, या फिर पॉज़िटिव रहकर आपकी लाइफ़ सक्सेस होगी? बताइए, सब कुछ आपके ही हाथ में है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। हम कह ही नहीं सकते कि कोई हमें डिमोटिवेट कर सकता है या कोई हमें दुखी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों हमें दुखी और सुखी हम खुद ही अपने आप को करते हैं। हमारे विचार ही हमको खुश और दुखी रख सकते हैं। आप पल में अपने मन में कोई अच्छा थॉट लाइए, फिर देखिए आप स्माइल करने लगेंगे। आप एकदम मोटिवेट हो जाएँगे, काम करने के लिए प्रेरित हो जाएँगे। और जैसे ही आपने कुछ नेगेटिव सोचा या कुछ ऐसी बात सोच ली अपने माइंड में, जो कि आपको मतलब पीछे धकेल रही है, आपको दुखी कर रही है, आपको नेगेटिव से भर दे रही है, नेगेटिव थॉट से, फिर देखना आप, है ना, मतलब जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं ना, उसके बारे में फिर नेगेटिव ही सोचते चले जाओगे। फिर जब वो व्यक्ति आपके सामने आएगा ना, तो आपको इतना गुस्सा आएगा ना, बहुत गुस्सा आने वाला है। आप कहोगे ये मेरे सामने क्यों पड़ गया? तो ये सब नेगेटिव विचारों से ही हुआ। तो दोस्तों, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर कीजिए, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में सफलता पानी है, आपको अपनी लाइफ बेहतर करनी है। तो अपने आप से हमेशा यही बोलिए कि जो होगा लाइफ में अच्छा होगा। ज़्यादा गुस्सा आए तो रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो मौन रहना स्टार्ट कर दीजिए, है ना? लेकिन उल्टा बोलने से बचिए, क्योंकि जब हम उल्टा बोलते हैं ना दोस्तों, तो वो सब चीज़ें हमारे साथ में कहीं न कहीं होने लगती हैं, क्योंकि हम डरे हुए होते हैं। तो डरना नहीं है, अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को हिम्मत से सामना करना है, पॉजिटिविटी के साथ सामना करना है। थैंक यू बोलना बिल्कुल भी नहीं भूलना भगवान का, और हमेशा वही बोलिए जो आप लाइफ में चाहते हैं। मुझे लगता है कि सभी अपनी लाइफ में खुशी चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं,
खुशहाली चाहते हैं, दुखी तो कोई नहीं रहना चाहता ना, तो फिर किसी लिए नेगेटिव होना, किसी लिए दुखी होना। जब हमें पता है कि हमारे नेगेटिव विचार ही हमारे सामने आने वाले हैं, जो ऐसा हम सोचते हैं, तो क्यों खराब सोचना, क्यों अच्छा ना सोचें हम, है ना? हमारे हाथ में अच्छा सोचना तो है, हमारे हाथ में कर्म करना तो है, हमारे हाथ में खुद को सुधारना तो है, हमारे हाथ में खुद की तरक्की तो है, तो क्यों ना हम खुद की तरक्की पे ध्यान दें, खुद के जीवन पर ध्यान दें, अपना गोल बनाएँ ताकि हम बिज़ी रहें। देखिए दोस्तों, जब हम खाली होते हैं ना, तो एक ये भी कारण है दिमाग का खाली होना। एक खाली दिमाग शैतान का घर होता है, आप सुनते ही रहते होंगे। ये बिल्कुल सही बात है। आप खुद कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा कि जब आप खाली बैठते हैं, तो आपको कितने उल्टे-सीधे विचार आते हैं और जब आप खुद को बिज़ी कर लेते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि समय कहाँ चला गया। तो हमें ऐसा ही जीवन जीना है कि हमें पता ना चले कि समय कहाँ जा रहा है। ये नहीं कि समय को अपने हिसाब से लेके चलना है। पॉज़िटिव माइंड के साथ में हमें काम करना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।